कोरोना के चलते गणेशोत्सव का उत्साह 1.5 साल से फीका पड़ गया है। इस साल यह पर्व 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। विघ्नहर्ता गणेश जी के भक्त इस साल एक ही मुराद कर रहे हैं और वह है विघ्नहर्ता कलेश हरो। कोरोना का सीधा नुकसान मूर्तिकारों को हो रहा है। पिछले 2 सीजन से कुम्हार परिवारों के मूर्तिकारों को नुकसान हो रहा है। अनेक मूर्तिकार तो कर्जदार हो गए हैं। इस बार भी सरकार ने मूर्ति निर्माण को लेकर 26 बिंदुओं में गाइडलाइन जारी किया है। मूर्तियों की अधिकतम हाइट 4 फीट रखने कहा गया है। साथ ही निर्माण स्थल में सीसी कैमरा लगाने सहित कई पाबंदियां लगाई गई है। नई गाइडलाइन का स्थानीय मूर्तिकार जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से गाइडलाइन जारी किया गया है उससे मूर्तिकारों को भारी नुकसान होगा। मूर्तिकारों ने कहा कि शराब दुकान, रैली सहित कई आयोजन शहर सहित जिले में हो रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण नहीं बढ़ रहा। धार्मिक त्योहारों से ही कोरोना संक्रमण बढ़ता है, इसलिए धार्मिक त्योहारों में ही विशेष रूप से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आक्रोशित मूर्तिकारों ने गाइडलाइन में रियायत देने की मांग जिला प्रशासन से की है। गणेशोत्सव को लेकर धमतरी शहर में काफी उत्साह रहता है। धमतरी शहरी क्षेत्र में ही 4 से 5 हजार भगवान गणेश की छोटी बड़ी मूर्तियां बिकती है। पिछले 2 साल से यह बिक्री आधी हो गई है। पिछले साल भी सैकड़ों मूर्तियां नहीं बिकी। इसे मूर्तिकार संभाल कर रखे हैं। बचे हुए मूर्तियों को दिखाकर मूर्तिकारों ने अपनी समस्या बयां की है। पिछले साल तो हम लोग अब बनाए थे मूर्ति, बहुत मूर्ति बना था, लेकिन इस साल तो बनाने के पहले ही अपना गाइडलाइन दे दिया शासन, तो हम लोग असमंजस में फंस गए हैं। मतलब बिकेगा कि नहीं बिकेगा ऐसे टाइप का। और अभी इस साल बारिश की भी है। अब हाँ, बारिश की भी है और हम लोग की आर्थिक स्थिति इतना कम मतलब ये हो गया कि हम लोग तो अब रोजी रोटी पेट चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा ये कर दिया, रिपीट कर दिया है ना पिछले साल वाला गाइडलाइन को। पिछले साल जो दिया था ना गाइडलाइन वो रिपीट कर दिया है। गणेश में तो नहीं दिया था और दुर्गा में तो थोड़ा बहुत चला, मतलब हाँ उसी में हम लोग खर्चा निकालते हैं। पूरा परिवार का भरण पोषण उसी में होता है। लेकिन 2 और साल से ऐसा नहीं हो रहा है, तो किस तरह की हाँ, परेशानी हो रही है? तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। वही बात तो बता रहा हूँ ना, हम लोग तो भूखे मरने की नौबत आ गया है। और खर्चा कर लिए हैं हम, मतलब मटेरियल के लिए रंग गुलाल सब तैयार कर लिया है बाज़ार से, मार्केट से। और ये इसको फीसिल करेगा तभी हम लोग जी पाएंगे, वरना तो हम लोग तो गए। मूर्ति के अलावा और कोई काम हम लोग नहीं कर सकते। मूर्ति कला है और थोड़ा बहुत तो दिवाली पोला का सीजन वाला आइटम है, वो तो चिल्हर काम है ना। और मूर्ति और दुर्गा गणेश में ही हम लोग जो करते हैं ना, तो साल भर खर्चा निकल जाता है। और ये साल तो फिर ज़्यादा ही हम लोगों को ये हो गए ना। अभी कोरोना काल के चलते जो है शासन स्तर में हम लोगों ने मांग किया था कि गाइडलाइन शासन से जारी हो मूर्ति बनाने के संबंध में, मूर्ति निर्माण के संबंध में। तो पिछले सत्र क्या हुआ था कि 1 हफ्ता बचा था और गाइडलाइन जारी हुआ था, जिसके कारण से बहुत सारी मूर्तियाँ जो है हमारी बच गई थी और आज भी उसका भरपाई नहीं कर पाए हैं। और इस वर्ष जो है 2 महीने पहले हम लोगों ने आवेदन लगाया था, जो अभी जारी हुआ है, जिसमें 26 बिंदुओं पर आदेश जारी किया गया है। पिछले बार 24 बिंदुओं पर था, इस बार 2 बिंदु और बढ़ा दिया गया है। और जो पिछले साल जो गाइडलाइंस किया गया था, जिसमें 4 सीसीटीवी कैमरा लगाना है, पंडाल के सामने में 5,000 वर्ग फीट ज़मीन होना चाहिए और मूर्ति 4 फीट की 4 बाई 4 की रखानी चाहिए। इस तरह का बहुत सारा गाइडलाइंस उसमें नियम बनाया गया है। और उसके संबंध में पूर्व में हमने धरना प्रदर्शन भी किया था, रैली निकाली गई थी श्री राम हिंदू संगठन के साथ में। तो उसमें मांग किया गया था कि इसमें शिथिलता लाई जाए और उसमें शिथिलता लाया भी गया था, जिससे कुछ मूर्तियां रखाई थी। लेकिन इस बार फिर से उसी गाइडलाइंस को और बढ़ा करके जारी किया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश है। और जो आर्डर हमको मिला था वो आर्डर भी अब धीरे धीरे कैंसिल होने की स्थिति में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती उसमें बरता गया है पंडाल स्थापना करने वालों समितियों के ऊपर में। तो इस कारण से उसमें शिथिलता लाया जाए, यह हम लोग मांग कर रहे हैं। हाँ
हाँ, पहले कोरोना जब नहीं था उस समय जो मूर्तियाँ जिस रेट में बिकती थी उसके आधी कीमत में मतलब पिछले साल हमको बेचना पड़ गया, और उसके बाद भी हमारा कम से कम 60 से 70% मूर्तियाँ अभी बची हुई है, और उसमें लागत मूल्य भी हमारा नहीं निकला है। और अभी भी हम लोगों ने इस वर्ष बनाने के लिए लागत लगा चुके हैं, और अगर इसमें नियमों में शिथिलता नहीं लाया गया तो हमको भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी, रोड पे आने की स्थिति आ जाएगी। गाइडलाइन का पालन तो बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि पंडाल में मैंने स्वयं ने 8 फीट 9 फीट का मूर्ति आर्डर से बनाया था, और बनाने के बाद में उन लोगों ने स्थापना भी किया, और बैंड बाजे के साथ में बाकायदा उनका स्थापना भी हुआ और विसर्जन भी हुआ। उसमें किसी प्रकार का वहाँ पर नगर पालिका द्वारा या शासन के कोई अधिकारी द्वारा पंडाल में जा करके उसका ऊंचाई को नापा नहीं गया है, न उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है, न उसमें 4 सीसीटीवी कैमरा इस तरह का जो नियम बनाया गया था वो पूरा जो है किसी प्रकार का लागू नहीं किया गया। जो प्रशासन का गाइडलाइन मिला है उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? प्रशासन का गाइडलाइन इतना गंदा है, उसमें संतुष्ट होने वाले बात ही नहीं है। बहुत गंदा। प्रशासन ये मान रही है कि गणेशोत्सव समिति और मूर्ति बनाएंगे तो कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा, जबकि शराब दुकानों और इसमें तो रोजाना उससे ज़्यादा भीड़ लग रहा है। इसे लेकर क्या कहेंगे? शराब दुकान में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। सभी चीज़ में छूट दे दिया है यार, तो मूर्ति में क्यों नहीं देते? मूर्ति हम लोग जब बनाते हैं इसी समय ये सब लागू करते हैं शासन, बाकी कुछ में नहीं है। धरना प्रदर्शन रैली भी निकलता है। धरना प्रदर्शन रैली भी निकलता है, और नहीं देंगे तो और भी करेंगे धरना प्रदर्शन, तो अनुमति नहीं देगा तो। कहीं न कहीं प्रशासन कुम्हारों के साथ अन्याय कर रहा है। बहुत अन्याय कर रहे हैं ना कुम्हारों के साथ। कुम्हारों और मूर्तिकार जो पेंटर चित्रकार सभी हैं इसमें। क्या गाइडलाइन बदलना चाहिए? गाइडलाइन तो पूरा चेंज होना चाहिए, पूरा छूटे मिलना चाहिए ना। हर चीज़ में छूट हो गया है, बस में छूट हो गया है, शराब भट्टी में छूट हो गया है, टीवी सिनेमा स्कूल भी खोलने की तैयारी में है, तो मूर्ति में क्यों इतना प्रतिबंध है भाई? शासन प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ गणेश उत्सव को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है, इससे कहीं ना कहीं कुम्हारों को आर्थिक स्थिति का नुकसान तय हो चुका है। और पिछले साल भी कुम्हारों को कोरोना गाइडलाइन के कारण भारी नुकसान सहना पड़ा था, क्योंकि मूर्तियां 4 से 5 महीना पहले ही रेडी हो चुकी रहती है, और इसकी तैयारी कम से कम 6 महीना पहले से तैयारी चालू हो जा रहती है। और शासन प्रशासन द्वारा 1 महीना पहले गाइडलाइन जारी किया जाता है, तो इससे समितियां जो है मूर्ति को खरीदती नहीं है, और उसका जो मूल्य है वो चुकाती नहीं है, जिसका नुकसान कुम्हारों को सहना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कुम्हारों को भी नुकसान ना हो। और चूँकि गणेश पंडालों में कैमरा, थर्मल स्कैनिंग और मूर्तियों की जो साइज तय की गई है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मूर्तियों के साइज से कोरोना में कुछ असर पड़ने वाला है। और दारू भट्टियों में भी आप देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है, कतारें लाइन लगी रहती है, लेकिन किसी प्रकार का थर्मल स्कैनिंग नहीं होता है। और कोरोना कम होने के बाद आप देख सकते हो कि शहर में किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, और न शासन प्रशासन द्वारा कोरोना को रोकने के लिए भी कुछ अभियान अब चलाए जा रहे हैं। तो गणेश उत्सव पर जो नियम लगाए गए हैं, इससे हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि राजनीतिक रैलियों में कोरोना गाइडलाइन नज़र नहीं आते हैं और किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, और जिससे कहीं ना कहीं कोरोना फैल रहा है। तो गणेश उत्सव को कोरोना के साथ साथ कोरोना को रोकते हुए कुछ ऐसा गाइडलाइन बनाना चाहिए जिससे किसानों को भी नुकसान ना हो, और गणेश समितियों को भी ज़्यादा दिक्कतें ना आए, और यह आयोजन जो है बड़े ही धूमधाम से निपट सके।